please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि कांग्रेस को 60 और 70 के दशक के सिद्धांतों पर लौटने की जरूरत है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी माना कि कांग्रेस से गलती हुई है और वो अपने सिद्धांतों से भटक गई है। मुलाकात के दौरान मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी को मुस्लिम समुदाय की जगह गरीबी जैसे मुद्दों की बात करने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि सिर्फ 4% दाढ़ी टोपी वाले लोग हलाला, 3 तलाक जैसे मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन 96% मुसलमानों के मुद्दे दूसरे लोगों की तरह गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा है। दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात के जरिए राहुल गांधी ने मुस्लिम समाज की परेशानियों को समझने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने मुलाकात से पहले ही राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। चुनाव आते ही वो धर्म के नाम पर बंटवारा शुरू क्यों कर देते हैं? जब सरकार में रहते हैं तो मुस्लिम समाज की चिंता नहीं करते। राहुल गांधी के साथ बातचीत के लिए मुस्लिम समाज के हर वर्ग के बुद्धिजीवियों को न्योता दिया गया। पहुंचने वालों में उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर और लेखक भी शामिल रहे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद छिटके हुए मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस से जोड़ना है। लेकिन जब बीजेपी ने इसे धर्म से जोड़कर हमला बोला तो कांग्रेस भड़क गई। ये जो पनपती मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल से पहले उनकी जात और धर्म देखते हैं, वो खत्म करें। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर लोगों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में काले कपड़े पहने एक महिला दूसरी महिला को पीटने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद भिड़ गई और दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। काले कपड़े पहने महिला ने वहां खड़ी दूसरी महिला को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगी। इस बीच दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए और दोनों एक दुकान के अंदर जा गिरी। वहीं दूसरी महिला ने भी काले कपड़े पहने महिला के बाल पकड़कर उसे गिरा दिया और बुरी तरह पीटने लगी। ये लोग आए, बोले कि अपना मुकदमा वापस ले लो। दुकान पर आए तो हमने कहा नहीं, हम अपना मुकदमा वापस नहीं लेंगे। तो इन लोगों ने मेरे संग बहुत मारपीट करी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करके मामला शांत करवाया, जिसके बाद दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मानसून ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं, तो कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां बारिश अनुमान से काफी कम हुई है। जुलाई के 10 दिन बीतने के बाद पूरे देश में मानसून 9% कम रहा, जिसमें बड़ी वजह उत्तर पूर्वी और भारत के कम बारिश होना है। पश्चिम यूपी में मानसून अभी तक 50% कम रहा, जबकि पूर्वी यूपी में यह आंकड़ा 53% का है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मानसून अभी तक 22% कम बरसा है, तो बिहार में भी मानसून के दौरान अभी तक 29% कम बारिश हुई है। झारखंड में यह आंकड़ा 38% का है, तो उड़ीसा में भी बादल इस बार मानसून में 25% कम बरसे हैं। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 25% का है। वहीं उत्तर पूर्व में राज्यों में असम और मेघालय में मानसून 29% कम बरसा है और अरुणाचल प्रदेश में मानसून 27% कम बरसा है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में नाकेबंदी के दौरान बचकर भागने की कोशिश में एक कार ने एक पुलिस वाले को कुचल दिया। आरोप है कि इस कार में कुछ चोर सवार थे जो एक दुकान में लूट की वारदात के बाद भाग रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों ने नाकेबंदी की, जहां से भागने की कोशिश में आरोपी चोरों ने अपनी कार एक पुलिस वाले पर चढ़ा दी। इससे पहले पुलिस की नाकेबंदी के बीच कई गाड़ियां वहां से गुजरती नजर आईं, जिनमें एक बस भी शामिल थी। तभी बस के पीछे से आ रही एक काली कार को देखकर पुलिस वाले दौड़कर उसे रोकने पहुंचे, लेकिन आरोपी चोरों ने अपनी कार बस की बाईं ओर से निकाली और वहां खड़े एक पुलिस वाले पर चढ़ा दी। पुलिस वाले को रौंदते हुए चोर कार लेकर वहां से फरार हो गए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हमने गाड़ी का मालूम किया कि कहाँ की गाड़ी है। कार की चपेट में आने की वजह से पुलिस वाले की टांग टूट गई। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। महाराष्ट्र के ठाणे में दमकल विभाग के कर्मचारी एक बर्फ के गोदाम में लगी भीषण आग को बुझाने लगे। दावा किया जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी पानी की बौछार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, पर आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए उन्हें कई घंटे तक की मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त गोदाम बंद हो चुका था और वहां पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।
रेलवे ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री रामायण एक्सप्रेस नाम की ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेन यात्रियों को रामायण और भगवान राम के जीवन से जुड़ी सभी जगहों के दर्शन कराएगी। ये ट्रेन 14 नवंबर को दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। एक बार में ट्रेन में 800 यात्री सवार हो पाएंगे और ट्रेन अपना सफर 16 दिन में पूरा करेगी। दिल्ली से रवाना होने के बाद ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जिसके बाद हनुमानगढ़ी, रामकोट और कनक भवन मंदिर तक पर्यटकों को पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पर्यटकों को नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयाग के दर्शन कराए जाएंगे। माना जाता है कि इन सभी जगहों का रिश्ता भगवान राम के जीवन से है। इन जगहों में श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वर भी शामिल है। 16 दिन के सफर के लिए हर यात्री से 15,120 रुपए लिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्यटक रामायण से जुड़ी इन जगहों को देखना चाहे तो जो श्रीलंका में है तो उसका भी इंतजाम किया गया है। इसके लिए चेन्नई से विमान में सवार होना पड़ेगा। श्रीलंका में यह सफर 5 दिन और 6 रात का होगा। श्रीलंका में पर्यटकों को कैंडी, नुवारा, इलिया, कोलंबो और नेगोम्बो ले जाया जाएगा। श्रीलंका की यात्रा के लिए पर्यटकों को 36,970 रुपए चुकाने होंगे और अगर यात्री भारत और श्रीलंका की सभी जगहों को देखना चाहें तो कुल खर्च 47,600 रुपए होगा। इस यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कराई जा सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे में बीती रात एक बर्फ के गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, पर आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए उन्हें कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त गोदाम बंद हो चुका था और वहां कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 पुलिस वाले एक लड़के को जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। बताया जा रहा है कि चोर की एक आरोपी पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद 2 पुलिस वाले आरोपी लड़के को जमीन पर घसीटते हुए डॉक्टर के कमरे में ले गए और उसे जमीन पर लिटा दिया। इस बीच वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारी ने पुलिस वाले को व्हील चेयर भी दी, जिसे पुलिस वालों ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। अमानवीय कृत्यों को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अग्रिम जांच की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि लड़का चोरी की एक वारदात में शामिल है, जो मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान बेहोशी का नाटक करने लगा, जिस वजह से उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। यूपी के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और पीएसी के जवानों में ही टकराव हो गया। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और पीएसी के जवान के बीच तीखी बहस भी हुई। दरअसल सीएम के काफिले की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इसी दौरान गाड़ियों को निकालने को लेकर इंस्पेक्टर और पीएसी के जवानों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद पीएसी के जवान ने सीएम के काफिले से पहले किसी भी गाड़ी को निकालने से साफ मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। गाड़ी नहीं जाएगी, हटा दीजिए और बताइए क्या कह रहे हैं आप? हमारी ड्यूटी है, हमारा आदेश नहीं, आप ही का आदेश नहीं, आप ही का आदेश, हमारा ही आदेश है। जाएगा तो हम जाएंगे। दिल्ली के राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में बच्चियों को बंधक बनाने के मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे। कल स्कूल बंद होने की वजह से उनका दौरा नहीं हो सका था। स्कूल में केजरीवाल और सिसोदिया अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से मिलेंगे। इस बीच स्कूल ने सफाई दी कि किसी बच्चे को बंधक नहीं बनाया गया और जहां बच्चे थे वो कोई तहखाना नहीं था बल्कि एक्टिविटी रूम है। फीस ना देने की वजह से बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने हंगामा किया था, जिसके बाद स्कूल पर केस दर्ज हुआ था। चंदन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंदन, मामला तूल पकड़ चुका है, सीएम पहुंच रहे हैं वहां पे, क्या और जानकारी निकल कर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए अभी सीएम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुँच चुके हैं। लेकिन एक और वर्जन अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि स्कूल के बाहर इस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ सीनियर क्लास के कुछ बच्चे हैं, वो यहाँ जमा होकर के स्कूल के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राबिया पब्लिक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि साथ ही साथ पैरेलली कुछ पेरेंट्स भी जमा हुए, वो कह रहे हैं कि महीनों से स्कूल उन्हें फी को लेकर के प्रताड़ित कर रहा है। यानी कि दो वर्जन है स्कूल को लेकर के। इस बीच सुबह से यहाँ पर एजुकेशन डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम पहुंची हुई है, वो पूछताछ कर रही है, वो जांच कर रही है। 2 दिनों के बाद इस पर रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार अपना फैसला लेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है वो अंदर स्कूल के स्टाफ से, टीचर से और बच्चों से, साथ ही साथ पेरेंट्स से भी वो बात करेंगे और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि स्कूल में क्या हुआ है। सरकार अपनी तरफ से खुद भी जाँच कर रही है और इसके अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस मामले में दखल दे करके ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों के साथ जो हुआ है, जो आरोप लगे हैं, ऐसी घटना दोबारा न हो। और अगर ऐसी घटना हुई है तो स्कूल को एक सबक मिले कि आगे इस तरह की घटना ना हो। जी, स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, जबकि जो माता पिता है उनका कहना है कि बंधक बनाकर रखा गया। तो कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए माता पिता का कहना कि बंधक बना के रखा गया, उन्होंने फी जमा कर दी थी। अगर फी जमा हुई है तो ये डॉक्यूमेंटेड होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा, तो इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो बेसमेंट जिसे कहा जा रहा है, कुछ पुराने बच्चे हैं, उनका कहना कि वो बेसमेंट नहीं, एक्टिविटी एरिया है, वहाँ पर बच्चों के खेलने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर वहाँ ऐसा है तो खुद जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की टीम है वो देखेगी और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि एक्चुअली में फैक्चुअली वो क्या है। तो उसके बाद ही अंतिम रूप से कहा जा सकेगा कि क्या बच्चों को बंधक बनाया गया था। हालांकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये बात ज़रूर मान रहा है कि बच्चों में फ़र्क किया गया था कि कौन से बच्चे के फ़ी नहीं आए और किनकी फ़ी आ गई है। इन बच्चों में अंतर करने के लिए उन्हें जो नीचे बेसमेंट एरिया में रखा गया था, ले जाया गया था। तो क्या ये गंभीर मामला है? बच्चों के बीच भेदभाव पैदा करना भी अपने आप में मामला, इसको जांच के बाद ही पता चलेगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, स्कूल को किस तरह की चेतावनी दी जाती है या उससे भी बड़ा कोई कड़ा कदम उठाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो जांच के बाद ही ली जाएंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री अंदर जो है वो भी पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद संभवतः वो बाहर निकल करके कुछ बयान दे, फिर पता चलेगा कि दिल्ली सरकार अपने एंड पर इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है और जाँच के बाद वो इस पर किस तरह का फैसला ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।